So India-Pakistan war 2025 has ended with a ceasefire. It has become very important कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता हों और इस वॉर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें पता हों. So we are going to cover a lot of important things, important topics which are related to India-Pakistan war. एंड इस वॉर की वजह से जितनी भी पुरानी वॉर्स हैं, जितने भी पुराने एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लेसेस इन न्यूज हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं. तो अभी दो वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं. नंबर 1 इज गोइंग टू बी इंडो पाक वॉर्स एंड एग्रीमेंट्स. कब कब युद्ध हुआ, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे, कुछ फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, कौन से एग्रीमेंट्स. Plus, we will also be covering the important places in news, LOC, international border, and some other important borders related to this particular news. So, पहली चीज जो हमें कवर करनी है, that is all Indo-Pak wars and agreements. So, ये एक समरी है, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. So, let's see इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं. The first one is going to be the Kashmir war. 1947-48 की कश्मीर वॉर विच वाज अ ट्राइबल इन्वेजन, जिसे पाकिस्तान ने ऐसा दिखाने की कोशिश की थी. सेकेंड युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ 1965 में. दिस वाज ऑपरेशन गिब्राल्टर और ये खत्म हुआ ताशकंद एग्रीमेंट में. यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें मेंस में पूछा ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन. देन यूपीएससी इज आल्सो आस्क्ड a question on Indus Waters Treaty. यूपीएससी ने यह भी एक बार सवाल पूछा है कि कैसे कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी can be used to improve the relations between the two countries. So we need to have a very holistic content to write such answers. ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास काफी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए. सो 1971 में तीसरा युद्ध हो गया. This also led to the creation of Bangladesh. पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और 1971 वॉर के बाद साइन हुआ शिमला एग्रीमेंट. शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड. देन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध, जिसमें पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी को इंट्रूड कर दिया और इंडिया ने इसको दोबारा से रिक्लेम किया. कुछ पीस एफर्ट्स. Now these are not very important because पाकिस्तान ने कभी भी इन पीस एफर्ट्स को सीरियसली लिया नहीं. ये हमेशा इंडिया को एक प्रकार से बेवकूफ बनाने का ही एक तरीका था. इंडिया विच इज अ कंट्री दैट वाज लुकिंग फॉर पीस, वो भी कभी इस लफ्ज को अभी तक कॉल नहीं कर पाई जो पाकिस्तान कर रहा था कि प्रॉक्सी वॉर करो टेररिज्म के जरिए और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, इस बात को लेकर ब्लैकमेल करो. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए कहा दैट ऑपरेशन सिंदूर इज ऑफिशियली द एंड ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल बाय पाकिस्तान. इंडिया has recently announced that talks and terrorism will not go together. Trade and terrorism will not go together. And water and blood will not flow together. पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे. तो शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की. द फर्स्ट वॉर, इसमें क्या हुआ था? दिस इज नोन एज द फर्स्ट कश्मीर वॉर. इंटरनेशनल मीडिया और बाकी कंट्रीज बहुत डिफरेंट नाम से इसको जानते हैं, लेकिन ये पहला इंडिया पाकिस्तान युद्ध था हमारी नजर में. देयर वाज अ प्रिंसली स्टेट बाय द नेम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर जो राजा थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे. वो ना इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे थे, ना ही वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहे थे. लेकिन पाकिस्तान ने कुछ लड़ाके भेज दिए, कुछ ट्राइबल इन्वेडर्स भेज दिए और उसी में पाकिस्तान आर्मी के भी लोग थे. सो दे ट्राई टू शो इट कि कुछ ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और वो कश्मीर में घुस गए हैं. उन्होंने रेप्स करने स्टार्ट कर दिए, मर्डर्स करने स्टार्ट कर दिए. महाराजा हरी सिंह ने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया मदद करने आएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था. सो इंडिया एक्सपेक्टेड कि जम्मू एंड कश्मीर अगर इंडिया का पार्ट होता तो अपने इलाके को तो प्रोटेक्ट करने जा सकते हैं, लेकिन किसी और देश में नहीं जा सकते, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू बी अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. right? So we didn't want to invade any other country which was not part of India. तो महाराजा ने
इंडिया की मदद लेने के लिए इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को मिला दिया. सो ही वॉज अ रूलर. उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया एंड दिस लेड टू अ फुल ब्लॉन वॉर. जब इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए और इस टेरिटरी को पाकिस्तान के ब्रूटल अत्याचारी इन्वेडर से बचाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में घुस गया. दैट वाज द फर्स्ट वॉर. सो ट्राइबल इनकर्जन हुई, महाराजा का एक्सेशन हो गया. इंडिया ने फिर मिलिट्री सपोर्ट भेज दी एंड जम्मू एंड कश्मीर को बचाया गया. लेकिन कुछ इलाके जिनके ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर चुका था वो उन्हीं के हाथ में रह गए. उस इलाके को हम आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं. इंडिया वेंट टू यूनाइटेड नेशंस एंड इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक रेजोल्यूशन आया. सो दिस वाज द रेजोल्यूशन नंबर 47. 1948 में ये पास हुआ. अ सीज फायर वाज साइंड इन 1949 एंड लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गई. वो लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन जहां पर सीज फायर हुआ, जहां पर इस युद्ध को रोक दिया गया, वहां बनी लाइन ऑफ कंट्रोल. तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल. हमारी प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में हम ये सभी एरियाज को मैप्स के साथ भी देखेंगे. नाउ व्हाट वाज आउटकम? पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया कश्मीर का, जिसको वो आजाद कश्मीर बुलाता है. देन गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको भी कैप्चर कर लिया पाकिस्तान ने. तो दीज एरियाज वेंट अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान विच वॉज इलीगल बिकॉज जो राजा हैं महाराजा हरि सिंह, उन्होंने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर का राजा उसे इंडिया का पार्ट बनाता है. इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी लीगल. नाउ आफ्टर दैट दिस, ये जो शुरुआत होते ही, पैदा होते ही दोनों मुल्कों का जन्म हुआ और पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया. इस वजह से आने वाले सारे टाइम के लिए, for all times to come, this will become the foundation stone of relations between India and Pakistan. इसके बाद पाकिस्तान 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उसने एक बार फिर से कोशिश की. ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया गया. ऑपरेशन गिब्राल्टर में जम्मू एंड कश्मीर में फिर से उसने आर्म्ड पर्सोनल भेज दिए. यहां पे कोशिश क्या थी कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भड़काया जाए, उकसाया जाए और इंडिया के खिलाफ एक बगावत शुरू कर दी जाए. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. द लोकल पीपल दे वर नॉट रेडी. और जब ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, दिस लेड टू अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन पाकिस्तान फेल्ड इन इट्स ऑपरेशन गिब्राल्टर. 1965 में सोवियत यूनियन और अमेरिका की मदद से एक सीज फायर हुआ, गोलीबारी बंद हुई और ऑपरेशन गिब्राल्टर, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू क्रिएट एन इंसर्जेंसी इन कश्मीर, दे फेल्ड कंप्लीटली. तो ये नहीं हो पाया और एक बार फिर से पाकिस्तान, जिस वजह से उसने ये वॉर स्टार्ट की थी, उस ऑब्जेक्टिव में बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया. दिस वाज द सेकंड वॉर जिसमें पाकिस्तान हार गया. राइट, सो दिस वाज अ कंप्लीट स्टोरी. कश्मीर के कुछ इलाकों को टारगेट करते हुए अनरेस्ट पैदा करने के लिए, ताकि इंडिया के कंट्रोल से कश्मीर निकल जाए. नाउ रिमेंबर, दिस इज 1960s. इंडिया इज नॉट अ वेरी पावरफुल कंट्री. इंडिया इज नॉट इवन अ न्यूक्लियर सुपर पावर. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो पाकिस्तान वॉज डिफीटेड एंड 1960s वो टाइम है जब इंडिया की अभी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर नहीं हुई है, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन आना है. राइट, उस जमाने से इंडिया से हार रहा है, तो अब तो भगवान ही जानता है क्या सोच के युद्ध शुरू कर लेता है. ना ही खाने को पैसे हैं, ना ही बेसिक नेसेसिटीज पॉपुलेशन की पूरी हो रही हैं और गरीबी से भी अपने लोगों को बाहर नहीं ला पा रहा. बट ऐसे लीडर्स हुए. भुट्टो वॉज अ लीडर इन पाकिस्तान जो कहते थे कि हम घास खा लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन तो जरूर लाएंगे. और वही हुआ देश के साथ कि डिफेंस के ऊपर ही सारा खर्चा हो गया. देन एस्केलेशन हो गई इस वॉर में एंड आफ्टर दैट एज वी डिस्कस्ड 1965 की वॉर. इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा. उसके ऊपर आंसर्स लिखना आपको आना चाहिए. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द फैक्ट्स कि ताशकंद एग्रीमेंट में क्या कुछ डिस्कशन हुई थी. नाउ दिस वॉर लास्टेड फॉर 17 days लाइक मोस्ट ऑफ द वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और फिर पहुंच गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और रेजोल्यूशन 211.
पास किया गया। एलओसी रिमेन अनचेंज्ड, एलओसी में अब कोई भी चेंज नहीं हुए। 1965 वॉर ने दुनिया के लिए यह एस्टैब्लिश कर दिया कि जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध है ये कोई आम लड़ाई नहीं है। इट वॉज नॉट अ सिंगल वॉर, इट वॉज नॉट अ स्कर्मिश। ये इलाका बहुत वॉलेटाइल माना जाने लगा। साउथ एशिया की सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडो पाक टेंशंस सारी दुनिया ने मान ली। दिस वाज द सेकंड वॉर, अभी और होनी है। सो इस वॉर में लाल बहादुर शास्त्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, इन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। यूएसएसआर, सोवियत रशिया ने इसे ब्रोकर करवाया। एंड द फोकस वाज ऑन रिस्टोरिंग नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, प्रमोटिंग पीस, de-escalating tensions and exchanging prisoners of war। तो ये कुछ प्रोविजंस थी। सीज फायर हो जाएगा, ट्रूप्स वापस लिए जाएंगे, अपने अपने इलाके से वापस लाए जाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विल बी रिस्टोर्ड, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स विल बी रिटर्न्ड, एंड जितने भी मसले हैं इंडो पाकिस्तान, ऑल द डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व इन अ पीसफुल मैनर। यहां पर बायलैटरल की बात नहीं हुई, वो शिमला एग्रीमेंट में होगा, राइट। सो अभी कह रहे हैं पीसफुल तरीके से, पीसफुल मीन्स एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ फोर्स, बट पाकिस्तान नेवर इंटेंडेड टू फुलफिल एनी ऑफ द एग्रीमेंट्स। दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज कॉल्ड अ रोग स्टेट, बिकॉज वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। दे आर क्रेजी ऑब्सेस्ड अबाउट कश्मीर, so they fail to see any logic, any sense. That is the problem. Then non-interference, the agreement stated both the countries would refrain from interfering in each other's internal affairs. एक दूसरे के internal affairs में नहीं घुसेंगे। So that was 1965 war। इसके बाद पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी ही धराशायी हो गई, जिस थ्योरी के ऊपर कि हिंदू और मुस्लिम ये दो अलग राष्ट्र हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है, ये कभी भी एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की टू नेशन थियरी थी वो ही फेल हो गई जब बंगाली मुस्लिम्स ने ये एक्यूज किया कि आज तक सिंस 1947 1970 तक उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। जैसे बलूच लोग आज भी कह रहे हैं बलोचिस्तान बनाना चाह रहे हैं, जो तो पाकिस्तान के कुछ और टुकड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज द पंजाबी, द पाकिस्तान पंजाब, जो पंजाब की एलीट है पाकिस्तान की, वो हर चीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। आर्मी, सिविल सर्विसेज, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज डोमिनेटेड बाय दीज पंजाबी एलीट। तो किस कल्चर की डोमिनेशन होने दी जाएगी ये भी वही डिसाइड करते हैं। बांग्लादेश इज नॉट हैविंग एनी फ्रीडम। सो बंगाली मुस्लिम्स ने रिवोल्ट कर दिया, दे सेड कि हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं, और इस रिवोल्ट को बहुत ही ब्रूटली सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। बंगाली मुस्लिम्स और भड़क गए एंड रिफ्यूजीज स्टार्टेड कमिंग इनटू इंडिया, और इंडिया में रिफ्यूजी कैंप्स बन गए। नाउ इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर, शी अपील्ड टू द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली अमेरिका, जिनकी साइड पर कोल्ड वॉर में पाकिस्तान चला गया था और जिनसे हथियार लेता था। तो अमेरिका से इंडिया ने अपील किया, दुनिया भर के देशों से अपील किया दैट वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेक सो मेनी रिफ्यूजीज। पाकिस्तान अपने इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। और पाकिस्तान तो बोल रहा था टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए। व्हाट हैपेंड टू द टू नेशन थ्योरी? व्हाई आर दीज मुस्लिम्स नॉट बिलीविंग इन द टू नेशन थ्योरी? सो दिस रिवोल्ट लेड टू इंडो पाकिस्तान वॉर, जब इंडिया ने इस चीज से तंग आकर बंगाली मुस्लिम्स की सपोर्ट करने के लिए, बांग्लादेशीज की सपोर्ट करने के लिए आर्मी भेज दी। मुक्ति बाहिनीज, जो ये रिफ्यूजीज आए थे, दे वांटेड टू वॉलंटियर फॉर दिस वॉर, उनको ट्रेन किया गया। इंडियन आर्मी, मुक्ति बाहिनीज, दे अटैक्ड ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। नॉट ओनली दिस, दुनिया के सबसे बड़े आर्मी सरेंडर्स में नंबर 1 पे, इतने ज्यादा सोल्जर्स ने कभी सरेंडर नहीं किया जितना 1971 वॉर में पाकिस्तान की आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने किया। 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ गया। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, इंडो पाकिस्तान वॉर्स
के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप फॉर योर रिवीजन यू कैन कीप दिस. So that was a story. The war was sparked by Pakistani military's crackdown. इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा. इंडिया इंटरवीन नहीं करना चाहता किसी भी मसले में, being the responsible and non-aggressive country that India is. India has never attacked any other country in thousands of years. India has been attacked, but now India knows how to defend itself. So 16th of December 1971 को पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड ने सरेंडर कर दिया. 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया. उसके बाद साइन हुआ शिमला एग्रीमेंट, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है. तो ज्यादातर इलाके जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिए थे वो वापस आ गए, और एलओसी चेंज नहीं हुई. जो अभी रिसेंटली 1970 की वॉर में अगर कुछ कैप्चर कर लिया था, एवरीथिंग केम बैक, राइट, एंड इंडिया ऑल्सो रिटर्न्ड एक्चुअली. नाउ द वॉर सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड the geopolitics of South Asia, because अब एक नया देश आ गया है, बांग्लादेश. साउथ एशिया हमेशा के लिए चेंज हो गया. पाकिस्तान was humiliated. शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ 1972 में. मेन पर्पस क्या था इसका? टू नॉर्मलाइज रिलेशंस, एस्टैब्लिश पीस, कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सके बिटवीन द टू कंट्रीज. दैट वाज द पर्पस. बट अगेन एग्रीमेंट तो चले कि दोनों लोग अगर मानना चाहें, अगर मानने की इंटेंशन से एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, दैट कंट्री हैड नो इंटेंशन. इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट में एक और चीज लिखवा ली, बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. दैट इज व्हाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करूंगा, इंडिया डजंट वांट एनीबॉडी. इंडिया इज गुड इनफ टू रिजॉल्व एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू इंडिया और चाइना और पाकिस्तान. तो हमारे से अगर कोई इशू है, हमारे से बात करो. वी डोंट वांट एनीबॉडी. कोई और कंट्री जो क्लेम करती है कि हम एक बड़ा देश हैं, वो हमारे बीच में बैठे, हम ये नहीं चाहते. इन द ताशकंद एग्रीमेंट ये डिसाइड हुआ था कि पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए. इन शिमला एग्रीमेंट हमने एक और चीज ऐड की है, बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए. नाउ द एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड दैट ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर डिस्प्यूट वुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस, पीसफुल मीन्स, एक्सक्लूडिंग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. वेरी क्लियरली रिटन. अब इसके बाद पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने अपना प्रॉक्सी वॉरफेयर और बढ़ा दिया. 1970 was also the decade जब यूएसएसआर और अमेरिका की कोल्ड वॉर में पाकिस्तान को मुजाहिद्स पैदा करने के लिए पैसे मिलने स्टार्ट हो गए. अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर, इस इलाके में लड़ने के लिए पाकिस्तान ने टेररिज्म पालना स्टार्ट किया, और उस टेररिज्म का इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना और एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया. एंड बिकॉज अमेरिका के भी इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे, अमेरिका हैड नो प्रॉब्लम विद दैट. अमेरिका वाज फाइन. अमेरिका टर्न्ड अ ब्लाइंड आई व्हेन पाकिस्तान वाज यूजिंग दीज वेपन्स दैट अमेरिका वाज फंडिंग, सपोर्टिंग, गिविंग टू पाकिस्तान. जब ये हथियार, ये पैसा इंडिया के खिलाफ यूज हो रहा है, तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है. टिल 9/11 विल हैपन, फिर उसे पता लगेगा, लेकिन अभी तो नहीं पता. देन बाकी वही सब चीजें, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एक दूसरे के देश में घुसने की कोशिश नहीं करोगे. लाइन ऑफ कंट्रोल. सो दिस लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वाज डेजिग्नेटेड एज द सीज फायर लाइन, एंड इसको कोई भी चेंज नहीं करेगा. कोई एक कंट्री इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी, ये भी लिख लिया गया. रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे. दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द शिमला एग्रीमेंट. ट्रूप्स विल बी विड्रॉन, ऑल द थिंग्स जो अभी भी हो रही हैं 2025 के वॉर के बाद भी, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सक्लूडिंग एनी थर्ड पार्टी. वी विल बी सिटिंग टुगेदर, हमसे बात करो. देन 1999 में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कोशिश की. पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस कश्मीरी मिलिटेंट्स बनके, कि लोकल कश्मीर के ही मिलिटेंट हैं, पाकिस्तान के नहीं है, ऐसा शो करने की कोशिश करते हुए दे इन्फिल्ट्रेटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कारगिल डिस्ट्रिक्ट, एंड इन्होंने हाइट पर पोजीशन ले ली. जो विंटर पोस्ट सर्दियों में छोड़ के दोनों सेनाएं नीचे आ जाती हैं, वहां पर पहुंच गए. एंड दिस लेड टू
द कारगिल वॉर, दिस ऑपरेशन वॉज ऑपरेशन बद्र, ये पाकिस्तान का कोड नेम था। और फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय किया और विजय प्राप्त की। एक बार फिर से पाकिस्तान हार गया, लेकिन शायद अभी सफिशिएंट बेइज्जती नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से कोशिश की। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और सबसे बुरा ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए एंड पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि अब आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, बातचीत तब तक नहीं होगी, ट्रेड तब तक नहीं होगा, पानी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकेगा नहीं। दिस इज द वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने सभी वॉर्स और एग्रीमेंट्स डिस्कस किए हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंडो पाक रिलेशंस वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस चैनल फॉर द लॉन्चपैड प्रो मेंबर्स। सो इफ यू आर मेंबर ऑफ दिस चैनल, डेली आपको आंसर राइटिंग करने को मिल रही है ऑन साइंस एंड टेक एनवायरमेंट, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस प्रो मेंबरशिप, $299 per month, and you can improve your answer writing and you can see मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज, जिसमें LOC, LAC, सियाचिन, इंटरनेशनल बॉर्डर, रैडक्लिफ लाइन, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप मिस ना करो। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी और किन चीजों के बारे में आप डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हो, यू कैन राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो पार्ट 1 ऑफ द सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।